हेलो फ्रेंड, ये है हमारी मैथमेटिक पेडालॉजी की थर्ड क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए कुछ महान गणितज्ञों के योगदान कि गणित के अंदर है ना, कुछ महान गणितज्ञ हुए हैं, उनका क्या क्या योगदान रहा है मैथ के अंदर। आर्यभट्ट के आर्यभट्ट थे, वो दो गणितज्ञ थे। एक का नाम है प्रथम आर्यभट्ट और दूसरे का नाम है द्वितीय आर्यभट्ट। इन दोनों के बारे में, गणित के बारे में स्टडी करते हैं। प्रथम आर्यभट्ट थे, उनका जन्म 1476 ईस्वी में कुसुमपुर नामक नगर में हुआ था। आर्यभट्ट प्रथम 499 ईस्वी के समय भारतीय गणित विज्ञान का सर्वर्ण युग आरंभ हुआ था। मतलब कि उस टाइम से क्या है, गणित और विज्ञान ज़्यादा विकास देखने को मिला था। कुछ लेखकों ने आर्यभट्ट प्रथम को कुसुमनगर निवासी न मानकर केरल निवासी माना है। इसलिए उनका मत है कि आज के टाइम में भी क्या है, केरल के अंदर आर्यभट्ट पद्धति पर आधारित कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आर्यभट्ट प्रथम ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टी में वर्गमूल और घनमूल ज्ञात करने की विधि का वर्णन किया है। और वर्तमान समय में जो हम विधि का प्रयोग करते हैं घनमूल और वर्गमूल निकालने के लिए, वो विधियाँ किसके द्वारा दी गई हैं? आर्यभट्ट प्रथम के द्वारा दी गई है। उसके बाद आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टी में अक्षेत्र ज्ञात करने के लिए कि गोले का क्षेत्र हम कैसे निकाल सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्र कैसे निकाल सकते हैं, इन सब की गोले का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की विधियाँ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टी के अंदर प्रस्तुत किया है। उसके बाद आर्यभट्ट द्वितीय ने महान सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की थी। इनके ग्रंथ में अध्ययन में अंकगणित और दूसरे अध्ययन में प्रथम घात वाले अनिवार्य समीकरण प्रतिपादित किए गए हैं। जो प्रथम आर्यभट्ट थे, उन्होंने तो क्या किया था, प्रथम आर्यभट्ट ने एक तो अक्षेत्र वर्गमूल और घनमूल निकालने की पद्धति का आरंभ किया था। और जो द्वितीय आर्यभट्ट ने अंकगणित और जो प्रथम घात वाले जो लीनियर इक्वेशन हुए हैं ना, उनको सोल्व करने और गोले के पृष्ठ का शुद्ध मान एवं पाई का मान इसी ग्रंथ में लिखा गया है। जो द्वितीय आर्यभट्ट की पुस्तक है, उसके अंदर क्या है, मान सिद्धांत नामक एक ग्रंथ है, उसके अंदर जो पाई का और गोले के पृष्ठ का शुद्ध मान होता है वो लिखा गया है और प्रथम घात वाले समीकरण को सोल्व करने के फार्मूले दिए गए हैं। दूसरा देखिए, दूसरे जो मैथमेटिक्स हैं, गणितज्ञ हैं, वो है रामानुज क्या थे? 22 दिसंबर 1887 ईस्वी में चेन्नई के तंजौर जिले के इंदौर नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी कपड़े की दुकान पर मुंशी थे। वो स्टार्टिंग से ही मैथ के अंदर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। एक बार एक मैथ के अध्यापक ने बोला था कि जब हम किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग देते हैं तो भाजफल 1 प्राप्त होता है। तो उसी समय रामानुज ने पूछा कि अगर हम 0 को 0 से भाग देंगे तो क्या भागफल हमें 1 ही मिलेगा? उसके बाद इन्होंने तीसरी कक्षा में ज्योमेट्री खत्म कर ली थी और तीसरी कक्षा में ट्रिग्नोमेट्री और 5वीं कक्षा में पूरा ज्योमेट्री का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इन्होंने 120 साध्यों का खुद अवलोकन किया था और वो कैम्ब्रिज के प्रोफेसर के पास पहुंचाए थे। कैम्ब्रिज के प्रोफेसर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उनको इंग्लैंड में बुला लिया और वहाँ पर उनको क्या है, फिलोसफी मतलब कि PhD करते टाइम जो फिलोसफी मिलती है तो वो भी क्या है, उनको प्राप्त हुई थी। उनको प्रथम 1000 पूर्णांकों के प्रत्येक संख्या के बारे में कुछ विचित्र बातें प्राप्त थी। यह सिद्ध करने में सफल हो गए थे कि प्रत्येक बड़ी संख्या को अधिक से अधिक 4 अब्ज संख्याओं के योग से हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। 33 वर्ष की आयु में इनकी क्या हो गया था, देहांत हो गया था। भास्कराचार्य द्वितीय का जन्म हैदराबाद के बीजापुर के निकट 1114 ईस्वी में बीजखंड बिड नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम माहेश्वर था, वे ही इनके गुरु थे। मतलब कि इन्होंने जो अपनी स्टार्टिंग शिक्षा है वो अपने पिता से प्राप्त की थी। इनके पिता को वेदों का ज्ञान था, शास्त्रों का ज्ञान था। इन्होंने अपने प्रथम ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि की रचना 36 वर्ष की आयु में की थी। आगे देखिए, जो भास्कर युग है वो क्या है, ज्योतिष विद्या का युग माना जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक शिरोमणि के 4 खंड किए, लीलावती, बीजगणित, गोला अध्याय और ग्रह गणित। लीलावती उसकी पुत्री का नाम था, उसके नाम पर इन्होंने क्या किया था, इस ग्रंथ की रचना की थी। इसके अंदर क्या थे, 278 पद्यों में
थी संबंधित समस्याओं को अत्यंत रोचक तरीके से प्रस्तुत किया था। इनके द्वारा निर्मित एक आविष्कृत गणित में अनेक संख्याओं को आधुनिक गणित में प्रयोग में लाया जाता है। भास्कराचार्य के जो प्रसिद्ध ग्रंथ थे वो लीलावती में संकेतन संख्याओं व भिन्नों के साथ प्रक्रिया, ब्याज, मिश्रण, क्रम, विचार आदि के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया गया। उन्होंने शून्य से संबंधित भी नियम दिए थे कि अगर घात क्या कर दें, शून्य कर दे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। उसके बाद परिणाम गुणनफल शून्य ही प्राप्त होगा। अगर हम किसी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, 0 ही प्राप्त होगी। यू नामक गांव में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता से प्राप्त की थी। इनके पिता को वेदों का ज्ञान था। भास्कर का युग यूं माना जाता है ज्योतिष विद्या का युग है। इन्होंने क्या किया था, 4 खंडों के अंदर, शिरोमणि के 4 खंडों के अंदर लीलावती, बीजगणित, गोला अध्याय और ग्रह गणित का वर्णन किया था। लीलावती इनकी सबसे प्रसिद्ध बुक थी। 2078 उसके अंदर क्या थे, पद थे। इन्होंने क्या है, एक अत्यंत रोचक बात बताई थी कि अगर हम किसी भी संख्या के अंदर 0 जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, जिसको हम क्लास 8 के अंदर पढ़ते हैं अडेटिव प्रॉपर्टी। और जब हम किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो हमें क्या होती है, 0 प्राप्ति होती है। उसके बाद अगला देखिए, तो 300 ईस्वी पूर्व में लगभग इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा एथेंस में हुई थी। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ था एलिमेंट, मतलब कि जो हम आज के टाइम में जो गणित पढ़ते हैं ना, वो क्या है, एलिमेंट से लिया गया है। अब तक ये इसके जो एलिमेंट के हैं 1000 से ज़्यादा क्या हो चुके हैं, पार्ट हो चुके हैं। एलिमेंट के अंदर क्या क्या मिला था, सर्वांग समता, समानता, बीज गणित और उसकी सर्व समीकाएं। सर्व समीका कौन सी, जो हम यूज करते हैं जब भी किसी भी ट्रायंगल को सर्वांग सम प्रूव करने के लिए या कोंग्रुएंट प्रूव करने के लिए जिन प्रॉपर्टी साइड 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 एंगल साइड, ये सब कहाँ से ली गई हैं, यूक्लिड से ली गई है। अक्षेत्रफल, वृत्त, समानुपात, ठोस ज्योमेट्री, ये सब अंक गणित आदि विषयों का उल्लेख किसके अंदर किया गया है, एलिमेंट के अंदर किया गया है। एलिमेंट के आज के टाइम में 1000 से ज़्यादा क्या हो चुके हैं, संस्करण हो चुके हैं। आकृति पाइथागोरस, इनका जो जन्म था वो 580 ईस्वी पूर्व ग्रीस के निकट एशियन सागर के मध्य सोमस नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने एक थ्योरम की रचना की थी और उस थ्योरम के अंदर क्या था कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसके अगर हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर दे तो उसके आधार प्लस जो उसका क्या होगा, परपेंडिकुलर, उसके स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल आए। लीन गणित में अनेक शब्दों की खोज की थी जो हम मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं ना, मैथमेटिक्स, पैराबोला, इलिप्स, हाइपर पैराबोला, इन शब्दों की खोज किसने की थी, पाइथागोरस ने की थी। इन्होंने जितने भी हमारे पास क्या थी, संख्याएं थी, उनको सम और विषम भागों के अंदर क्या किया था, बांटा था। गणित में 4 अक्षेत्रफल, अंक गणित, ज्योमेट्री, ज्योतिष और संगीत आदि को सर्वोच्चम समझते थे। वे अक्सर ये मानते थे कि सारी सृष्टि क्या है, गणित की ही रचना है। उसके बाद देखिए रेने डिस्कोर्टेक्स, इनका जन्म 31 मार्च 1556 ईस्वी में हैंग में हुआ था। 21 वर्ष की आयु में शिक्षा समाप्त कर ली थी। ऑरेंज के राजकुमार मोरिस की सेना में भर्ती हुए। यहाँ प्राप्त अवकाश को ये गणित को पढ़ने में, मतलब कि जब ये सेना में भर्ती हो गए थे और इनको जब भी छुट्टी मिलती थी तो प्राप्त अवकाश को ये गणित पढ़ने में क्या करते थे, अपना टाइम स्पेंड करते थे। इनकी अभिरुचि मेटाभौतिक शास्त्र, स्टोलॉजी, गणित और भौतिक शास्त्र और किस्मोलॉजी आदि में थी। कुछ नियमों का आविष्कार किया था जिन्हों का नियम अत्यंत प्रसिद्ध है के नाम से जाना जाता है। और 53 वर्ष की आयु में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। तो ये क्या थे, हमारे गणित के जो कुछ महान गणितज्ञ थे उनके बारे में वर्णन किया गया था। अगर आपको क्या है वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।